नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपका इलेक्ट्रिकल दोस्त। इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि आखिरकार एक पीएलसी और एक स्काडा में क्या डिफरेंस होता है। आज आप मेरे सामने दोनों चीजें देख सकते हो। यहाँ पर आपके सामने एक पीएलसी है और जबकि इस साइड में बात करूँ तो यहाँ आपको एक स्काडा स्क्रीन देखने को मिल रही है। दोस्तों दोनों में फर्क क्या है? आपने कई बार सुना होगा कि पीएलसी क्या होती है, पीएलसी एक हार्डवेयर पार्ट होता है, स्काडा एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। लेकिन एक्चुअल में अगर आपसे कभी कोई पूछे कि पीएलसी और स्काडा में क्या डिफरेंस है, तो आप एक शॉर्ट लाइन में क्या जवाब दे सकते हो? सिंपल सा एक लाइन में जवाब ये हो सकता है कि पीएलसी होती है मशीन को ऑटोमेट करने के लिए यूज। यानी अगर आपको बोला जाए कि मुझे इस मोटर को इस समय चलाना है, बोल दिया गया मैं किसी गेट के पास आऊं, गेट अपने आप ओपन हो जाए। मैं किसी मोटर के पास जाऊं और मोटर ने सेंस किया कि यहाँ पे ह्यूमन आ गया तो मोटर अपने आप ऑन हो जाए। ऐसी कोई भी कंडीशन है, मुझे मशीन को अपने आप चलाना है, ऑटोमेट करना है, तो ऐसी कंडीशन कौन करा सकता है? वो करा सकती है हमारी पीएलसी। पीएलसी क्या है? पीएलसी एक कंट्रोलर है जो कि मशीन को कंट्रोल कराने का काम करता है। पीएलसी की फुल फॉर्म भी आपको पता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। हम क्या करते हैं? पीएलसी के अंदर प्रोग्राम करते हैं। कैसे करते हैं? हमारे कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर में जाके प्रोग्राम करते हैं लैडर लॉजिक की मदद से, और पीएलसी में क्या करा देते हैं? भेज देते हैं उस प्रोग्राम को। और फिर पीएलसी क्या करती है? जो भी उस पे आउटपुट जुड़ा हुआ है वो हमने जैसा प्रोग्राम किया उसकी तरह से ऑन और ऑफ कराती है हमारे सिस्टम को। अब सवाल आता है कि आखिरकार फिर स्काडा क्या होता है? स्काडा भी तो हमारी मशीन को कंट्रोल कराता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे लोग जवाब देते हैं कि स्काडा भी हमारी मशीन को कंट्रोल करता है। नहीं, स्काडा होता है सुपरवाइजरी के लिए। जहां पर आपने पीएलसी की फुल फॉर्म की बात करी थी वो थी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, मतलब मशीन को कंट्रोल करने का काम कर रही है। किसकी मदद से? प्रोग्राम की मदद से। वहां पर स्काडा की फुल फॉर्म आ जाती है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्वाइजेशन। मतलब कि सुपरवाइजरी का काम क्या होता है? देखो, इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा एक सुपरवाइजर होता है। उस सुपरवाइजर को बोल दिया जाता है कि इंडस्ट्री के अंदर सारी चीजें सही से काम कर रही है नहीं कर रही, फंक्शन कर रही नहीं कर रही, उससे आपको मॉनिटरिंग करना है। और साथ ही साथ उस सुपरवाइजर का काम होता है कि जो भी मशीन में कितना डेटा बना, आज क्या क्या प्रोडक्शन हुआ, किस तरीके से हुआ, उसको आपको आपके डेटा शीट में एक्सेल में एंट्री करनी है। तो ये काम एक सुपरवाइजर को होता है। उसी सुपरवाइजर का काम आसान कौन बनाता है? वो बनाता है हमारा स्काडा। स्काडा बनाने का, स्काडा डिजाइन करने का काम किसका होता है? वो होता है हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या करते हैं? हम यह करते हैं कि जैसे मान लीजिए, उदाहरण से समझते हैं कि आपके इंडस्ट्री के अंदर एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर 4 टंकियां है, 3 से 4 टंकियां है, और सुपरवाइजर को बोल दिया जाता है कि उन तीनों चारों टंकियों का आपको हर समय मॉनिटरिंग करना है कि कभी भी किसी भी टंकी के अंदर लेवल जो है पानी का वो कम नहीं हो जाए। तो सुपरवाइजर क्या करेगा? सुपरवाइजर हर समय तीनों चारों टंकियों को देखेगा, मॉनिटरिंग करेगा, किसी में भी कम हो गया तो बता देगा कि भैया बहुत एक्टिव हो जाओ फटाफट से, ये बंद क्यों है, वो कोशिश करेगा उसको सही करने की। अगर बोल दिया जाए कि वो चारों टंकी उसके सामने है, एक ही समय पर है, तो वो तो आसानी से मॉनिटरिंग कर लेगा। लेकिन बोल दिया जाए एक टंकी यहां पर है, एक टंकी चौथे फ्लोर पे है, एक टंकी इधर 200 फीट उधर है, एक टंकी कहीं बाहर के गेट पे है, तो उसके लिए क्या कंट्रोल करना, क्या चारों को देख पाना एक समय पे सुपरवाइजर करना आसान है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चारों टंकियां अलग अलग जगह पर है। अब वो एक को देख रहा है, उस समय दूसरी में कुछ दिक्कत आ गई तो दूसरी टंकी में पानी नहीं है, तो लेवल नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में जहां पर हमें सुपरवाइजरी को बहुत ज्यादा फोकस रखना है कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, इमीडिएट हमें पता चल जाए, तो हम क्या करते हैं? सुपरवाइजर को बोलते हैं कि भैया आप इंडस्ट्री में मत घूमिए, आपको हम यहां बैठाएंगे, आप यहां बैठिए, आपके सामने एक स्क्रीन चला देंगे और यहीं पर ही आप देख सकते हो कि सारी चीजें प्रॉपर्ली काम कर रही है या नहीं कर रही। देखिए, जिस एग्जांपल की भी हम बात करें तो वही एग्जांपल आपके सामने है। यहां पर चारों टंकियां है, तो अगर वो चारों टंकियां दूसरी लोकेशन पे है तो मॉनिटरिंग करना आसान है क्या? बिल्कुल नहीं। यहां पर मॉनिटरिंग सुपरवाइजर कर सकता है। चारों टंकियों का उसको लेवल दिख रहा है कि किसमें पानी कब कम हो रहा है, कहीं पर किसी में ज्यादा देर तक बंद तो नहीं हो गया। अगर उसको कम दिखेगा तो वो तुरंत इमीडिएट एक्शन ले लेगा। साथ ही साथ हम यहां पर अलार्म सिग्नल इस तरीके के ग्राफिकली और भी अपने हिसाब से डिजाइन करके लगा सकते हैं। तो वापस से इन शॉर्ट में छोटे शब्दों में बताऊं इन दोनों में डिफरेंस की, तो पीएलसी का यूज होता है हमारी मशीन को कंट्रोल करना। आपको बोल देता है कि मशीन को ऑटोमेट करना है, तो क्या यूज होगी? हमारी पीएलसी। लेकिन बोल दिया जाए कि हमें मशीन को सुपरवाइजरी करानी है, हमको चाहिए कि पूरी इंडस्ट्री जैसे काम कर रही है वो बहुत अच्छे से सुपरवाइजरी हो सके, कुछ भी इंडस्ट्री में मिस हैपनिंग हो हमें तुरंत पता चल जाए, हमें उसमें गैप नहीं चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं? एक स्काडा स्क्रीन डिजाइन कर देते हैं और सुपरवाइजर को बैठा देते हैं एक कमरे में। स्काडा जो होता है वो हमारा एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। जैसे कि आप मोबाइल में क्या करते हैं? व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, व्हाट्सएप क्या है? सॉफ्टवेयर पार्ट। ऐसे ही हमारा स्काडा जो होता है, स्काडा भी क्या होता है? हमारे इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर में हमारे इंस्टॉल कर लिया जाता है। लेकिन पीएलसी क्या होती है? पीएलसी होती है हार्डवेयर, आपको खरीद के लाना पड़ता है। पीएलसी का खुद का सीपीयू होता है। स्काडा में ऐसा नहीं। स्काडा में जो सीपीयू होता है वो होता है आपके कंप्यूटर का सीपीयू। एक और बात ध्यान रखिएगा, पीएलसी जो होती है ना, पीएलसी सिर्फ एक मशीन को कंट्रोल कर सकती है। जैसे पीएलसी का काम ही यही है ना, मशीन को कंट्रोल करना, कब चलाना है कब नहीं चलाना, किस चीज को, वो है। लेकिन स्काडा जो होती है ना, स्काडा मल्टीपल पीएलसी से जुड़ सकती है। जैसे कि मान लो एक पीएलसी उसका डेटा को भी देख के ग्राफिकली चला सकती है, हमें दिखा सकती है
दूसरी पीएलसी को भी लेके वहां से भी डेटा को हमें दिखा सकती है। मतलब मल्टीपल पीएलसी से एक ही स्काडा को हम कनेक्ट करा सकते हैं और वहां से डेटा लेके हम एक ग्राफिकली डिजाइन कर सकते हैं। तो स्काडा का काम मेन यही है कि स्काडा हमें मदद करता है सुपरवाइजरी करने में, मॉनिटरिंग करने में डेटा को। और साथ ही साथ दूसरा स्काडा का काम क्या है, वो है कि आपके डेटा को कलेक्ट करने का। मतलब कि पीएलसी से डेटा होता है ना, वो पीएलसी का डेटा, पीएलसी ज्यादातर रियल टाइम का डेटा, मतलब अभी इंडस्ट्री में क्या है उसको ही सेव रखती है। लेकिन स्काडा क्या करता है, स्काडा आपका ओल्ड डाटा, जैसे हिस्टोरिकल डाटा जिसको बोलते हैं, पुराना डेटा, उसको भी स्टोर करता है। और आपके जो एक्सेल होता है, जो कंप्यूटर में एक्सेल फाइल होती है, एक्सेल सॉफ्टवेयर इन सब में भी भेज देता है। तो आपके लिए बहुत आसान होता है बाद में जाके देखना कि आखिरकार मशीन किस समय किस तरीके से चल रही थी। तो ये होता है हमारा मेन काम स्काडा और पीएलसी में। स्काडा है हमारा सुपरवाइजरी पर्पज से, कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी अलार्म बज जाएगा। पीएलसी है हमारी कंट्रोलिंग पर्पज से कि आपको इंडस्ट्री के अंदर किसी भी मशीन को ऑटोमेट चलाना है तो हम पीएलसी लगाएं। उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके अभी भी इस वीडियो के प्रति कोई भी सवाल रहेगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो अभी हमारा रिसेंटली ऑनलाइन एक बैच स्टार्ट होने वाला है। आप हमारी एप्लीकेशन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन का प्रोसेस नहीं समझ में आता है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर दीजिए। हमारा नंबर है 8690045999। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।